कोर्स आउटलाइन, सबसे एक असाइनमेंट तो तुम लोगों को हमने दे दिया था क्लास का, वो हमारे आखिरी के जो एक शेड्स एंड शेडोज का जो था ना, तो हमारे पास एक असाइनमेंट रह गया था, वो हम नहीं पूरा कर सके थे, तो वो मैंने तुम लोगों को घर पे करने के लिए दे दिया था। उसमें सिर्फ रोटेटिव वो वॉक अराउंड व्यूज तो थे, लेकिन वॉक अराउंड के साथ शेडोज भी थे। तो शेडोज बेसिकली मूव नहीं कर रहा होता। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और इस लाइट के हिसाब से मेरा शेडो यहाँ बन रहा है, टॉप व्यू पे आप देखेंगे तो मेरा शेडो इस जगह आ रहा है। तो अगर आप मेरे 4 एंगल से पिक्चर्स लेते हैं तो मेरा शेडो इसी डायरेक्शन में जाएगा, मेरे शेडो की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब आप यहाँ से लेंगे तो मेरा शेडो राइट पे होगा, सामने से लेंगे तो मेरा शेडो आपकी तरफ आ रहा होगा, जब आप इधर से लेंगे तो मेरा शेडो लेफ्ट पे जा रहा होगा, और जब आप यहाँ से खड़े होकर लेंगे तो मेरा शेडो आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे बॉडी के पीछे छुप जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन इस वाली शीट पे आ रही थी कि जो है शेडो हर एक ने जो है उसको राइट पे करके बनाया हुआ था, पहले एक आध मुझे शीट भेजी थी, तो ऐसा नहीं है, शेडो आपका रोटेट होता रहेगा। क्लियर है ये चीज? इस कोई दोबारा समझाऊं? जरूरत तो नहीं है, अब तुम लोगों का टेम्परामेंट भी नहीं रहा है। छोड़ो, हम सबसे पहले जो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे वो सेक्शन स्टडीज करेंगे। हम सेक्शन स्टडीज हमारी चलेगी 3 क्लासेस, आज, नेक्स्ट क्लास और उससे नेक्स्ट क्लास। उसमें हम फर्स्ट, आज हम बेसिक जो सॉलिड हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाई थी पिछले सेमेस्टर में, उनकी ही हम सेक्शन स्टडीज करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो थोड़ा एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे सॉलिड्स की, और उसके ऊपर जो है वो उसके सेक्शंस कट करेंगे। और थर्ड क्लास में हम ड्राफ्टिंग टेबल और ये डोंकी स्टूल, इसकी हम सेक्शन स्टडीज करेंगे। इससे हमारा ये सेक्शन स्टडीज वाला जो कोर्स है, सेक्शन क्या है, कैसे होगा, ये हम फाइंड अप करेंगे। फिर हम करेंगे अप्लाइड स्टडीज ऑफ शेडोज। इसमें हम डिपार्टमेंट वाइज, मेजर वाइज डिवाइड करेंगे। सब लोग अलग अलग असाइनमेंट करेंगे इसमें। आर्किटेक्चर वालों को अलग मिलेगा, टेक्सटाइल वाले अलग, फाइन आर्ट्स अलग, ये सब लोग अलग अलग करेंगे। आप एक कोई भी पिक्चर मैं बताऊंगा किस चीज़ की लेनी है, वो आप पिक्चर लेंगे, उसको A4 पे प्रिंट करेंगे, उसके बाद उस पर ग्रिड ड्रॉ करेंगे, और उस ग्रिड को फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कैंसन शीट के ऊपर, और उस कैंसन शीट पे ट्रांसफॉर्म करके उसको हम एनलार्ज करके उसके ऊपर वाटर सॉल्युबल पेंसिल से कलर बनाएं, कलर से उसको पूरा ड्रॉ करेंगे। असाइन वो क्या होगा, क्या चीज़ होगी, वो हम 4th क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारी 4th क्लास होगी। फर्स्ट लेक्चर कंबाइंड होगा, सेकंड थर्ड लेक्चर जो है वो इंडिविजुअल जैसे होते हैं वो होंगे, 4th लेक्चर फिर कंबाइंड होगा, फिर उसके बाद 5th लेक्चर भी कंबाइंड होगा। 5th लेक्चर से हम शुरू करेंगे अपना 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव व्यू शुरू करेंगे हम कि पर्सपेक्टिव कैसे बनता है। हमने आइसोमेट्रिक बना लिया, हमने हेक्सागोनल बना लिया, हमने ऑब्लिक व्यूज बना लिए। अब हम शुरू करेंगे पर्सपेक्टिव व्यूज के रियल व्यूज देखने में कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैसे बनता है। और उसके बाद ये हमारा चलेगा तकरीबन कोई 3-4 क्लासेस, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फिर हम करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, 2-3 ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर हम अपने जो रूम्स होंगे उनका इंटीरियर करेंगे। सबका आपका जो पर्सनल रूम होगा उसका पूरा इंटीरियर हम उस 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करेंगे विद प्रॉपर रेंडरिंग, पूरी एक इमेज हम उसके अंदर बनाएंगे। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा होगा फाइनल असाइनमेंट।
फाइनल असाइनमेंट हम करेंगे ब्राउन बॉक्स बोर्ड के ऊपर। उसकी हम पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे क्लास के अंदर। फर्स्ट एक क्लास में हम पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसके हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनाएंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर एलिवेशंस, सेक्शंस, ये सारी चीज़ें, टॉप व्यू, सेक्शनल व्यू, ये सारा हम बनाएंगे। उसके बाद हम उसके 4 बर्ड्स आई व्यू बनाएंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर। और ये पूरी हमारी तकरीबन 4, 5, 6, 7, तकरीबन 12 के करीब हमारे ब्राउन बॉक्स बोर्ड, छोटे साइज के ब्राउन बॉक्स बोर्ड के ऊपर विद मॉडल 11 शीटें होंगी और एक मॉडल होगा उसका। तो ये हमारा फाइनल असाइनमेंट होगा। तो ये हम आखिर इसके लिए हमें मिलेंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स। हम 1 वीक में जो है पहले शीट्स का कॉन्सेप्ट अप्रूव कराएंगे। कॉन्सेप्ट अप्रूव होने के बाद हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी बॉक्स बोर्ड के ऊपर, ब्राउन बॉक्स बोर्ड के ऊपर, और इसको इंक वॉशेस में हम करेंगे फाइनल। ब्लैक इंक वॉशेस से हम इसको फाइनल करेंगे और फिर इसके ऊपर हमारी फाइनल ग्रेडिंग होगी। ये अराउंड 100 मार्क्स तक, 150 मार्क्स का ये तुम्हारा पूरा असाइनमेंट होगा। जिस तरह अभी हमने एक लास्ट असाइनमेंट किया, हमने फाइनल असाइनमेंट नहीं किया था, हमने वीडियो की थी। एक चीज, वीडियो जब बनाओ तो रिकॉर्डिंग प्लीज जरा साफ आवाज में करो और थोड़ी सी हल्के हल्के, जल्दी नहीं, आराम आराम से अपना नाम और अपना मेजर बताना है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। उसके बाद टाइम एडिट कर लेना बाद में, तो वो उसको सेट करना। और अपनी शीट्स को कोशिश करो कि ये नहीं कि आपने पेपर घुमा घुमा के दिखा रहे, आप एक एक उसकी पिक्चर्स ले लें शीट्स की, और उन पिक्चर्स को फिर वीडियो के अंदर ऐड कर दो। वो बेहतर लग रहा था बनस्बत उसके कि जो तुम लोग पोर्टफोलियो तुमने दिखाया हो, पोर्टफोलियो अच्छा ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप या तो ये करें कि पोर्टफोलियो दिखा दें और उसके बाद कुछ फ्लिप ऑफ करके दिखा दें, और उसके बाद फिर उन पिक्चर्स लेके पिक्चर्स एड ऑन कर दो। तो वो जो जिन्होंने इस तरह से काम किया था वो बहुत दिखने में प्रॉपर लग रहा था। ऑल्दो तुम्हारे फाउंडेशन के हिसाब से ये जो तुम लोगों ने ये काम किया था वो बहुत अच्छा था। मैं ऑल्दो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने ही फर्स्ट टाइम ये करवाया था, आज से पहले नहीं कराया कभी, क्योंकि उससे पहले होता ही नहीं था। ये वीडियो वाला कल्चर जो है ये अब आना शुरू हुआ है। उस वक्त जब मैंने लास्ट पढ़ाया तो उस वक्त ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो अभी ये एक बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को भी भेजी है कि हमने इस तरह से काम किया। ये मुझे आइडिया दिया था सरना जी ने। उस दिन जब आए थे तो हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा तुम इनकी आखिर में एक वीडियोस बनवाओ और उसको दिखाओ लोगों को कि हम क्या काम करा रहे हैं। तो उस बेसिस पे कि हम यहाँ फाउंडेशन ईयर में क्या काम कराते हैं ड्राफ्टिंग के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन क्या चीज होती है हमने एक सरसरी सा डिस्कस किया था एक दफा जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन स्टार्ट कर रहे थे। मुझे यकीन है किसी को याद नहीं होगा, याद है किसी को? सेक्शन क्या होता है? हाफ की कोई शर्त नहीं, हाफ की कोई शर्त नहीं होती। कट की बात होती है, कट होता है, हाफ की कोई जरूरी नहीं। अगर ये एक बुक है, अगर तुम इसको यहां से ड्रॉ कर रही हो, एक एलिवेशन है, यहां से एलिवेशन है, यहां से एक एलिवेशन है। अब मैं तुम्हें इससे कहूंगी यहां से इसको कट कर दो, बीच में से कर दो, यहां से कर दो, यहां से कर दो, कहीं से भी कर दो, इसको कट करो और फिर इस पार्ट को रिमूव कर दो। अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है? ये हो जाएगा सेक्शन। ठीक है, ये क्यूब है हमारे पास। अब अगर हम इसकी एलिवेशन ड्रॉ करते हैं तो हम ये व्यू ड्रॉ करते हैं, यहां से ड्रॉ करते हैं, उस साइड से करते हैं, इस साइड से करते हैं। इसको हम 2-3 तरीकों से ड्रॉ कर रहे होते हैं। अगर हम ये चीज ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा है टॉप व्यू। अब अगर मैं इसको कहूं कि तुम एक काम करो, इसको यहां से कट करो, और ये बॉक्स है हमारा हॉलो, अंदर से हॉलो है। ठीक है, एक चीज होती है एक सॉलिड है, एक ऑप्शन होता है कि ये हॉलो है। अब अगर इसको मैं ड्रॉ करता हूं तो ये क्या होगा?
ऐसे नजर आएगा, ठीक है, ऐसे ही नजर आएगा। अगर ये सॉलिड है तो ये ऐसे नजर आएगा। अगर ये हॉलो है, अभी हम हॉलो के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें और इसके ड्रॉ करने में फर्क क्या होगा? इसकी जो ये लाइंस होंगी, जहां से एक कट हो रहा है वो लाइंस होंगी डार्क, वो ये शो कराएंगी कि हम यहां से इसको ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? अगर यही ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा तो हम इसको यहां से कट करके इसको हैच कर देंगे। सेम अगर ये भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, हैच कर देंगे। कोई सवाल अभी तक? सिंपल, क्लियर है? वो जो पोर्शन होगा वो डार्क नहीं होगा, उसको हम हैच कर देंगे, लाइंस डाल देंगे। सिर्फ उसका एज ऑल दो जो है वो उसको पूरा ही डार्क होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो है पूरा ही कट हो रहा है तो वो पूरा ही जो है डार्क होगा। जो हैच होगा वो भी डार्क होगा। और अगर सिर्फ हॉलो है तो सिर्फ उसका बॉर्डर डार्क होगा, बाकी चीजें नीचे की लाइंस जो होंगी वो लाइट नजर आ रही होंगी। अच्छा, हैच डिपेंड कर रहा होता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है सारा मटेरियल के ऊपर। अगर वुड है तो वुड का हैच डिफरेंट होता है, ये थोड़ा उसके लिए कि अगर कभी तुम किसी और मटेरियल्स में काम कर रहे हो तो वुड के लिए हैच डिफरेंट होता है। हम वुड के ग्रेन्स इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेटल है तो मेटल के लिए अलग होगा, कंक्रीट है तो कंक्रीट के लिए अलग होगा, सीमेंट या ब्लॉक मशीनरी में काम कर रहे हैं तो ब्लॉक मशीनरी के अंदर उसका हैच या उसका मटेरियल शो करने के लिए वो डिफरेंट होगा, कंक्रीट के लिए अलग होगा। तो हम उस हैच से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं आर्किटेक्चर में कि ये बिल्डिंग किस मटेरियल में बनी हुई है। ब्रिक में है तो उसके हैच से हम पता चल जाता है, हर एक का हैच डिफरेंट होता है। कंक्रीट है तो कहाँ पे अगर हम इस बिल्डिंग का सेक्शन कट कर रहे हैं, या मैं कहूँगी इसको पूरा यहाँ से यूं कट करो, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वाला पोर्शन जो है ये कंक्रीट में है, ये वुड में है, वो नेट लगी हुई है, यहाँ पे फ्लोर के अंदर ये टाइल्स हैं। हर चीज की डिटेल जो हमें पता चलती है वो सेक्शन में पता चलती है। तो हम जब भी कोई भी बिल्डिंग या किसी भी ड्राइंग किसी भी चीज की बना रहे होते हैं तो हमारे लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्शन से हम उसकी इंटरनल डिटेल्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अभी जब हम अगर इस बिल्डिंग की एलिवेशन बनाएंगे तो हम सिर्फ बाहर बाहर से देख रहे होंगे, लेकिन जब मैं इसका सेक्शन कट करूंगा तब मुझे पता चलेगा कि ये पिलर्स जो है कॉलम्स कहाँ तक आ रहे हैं, फिर ये बीम जा रही है तो ये बीम कितनी चौड़ी है, ये ड्रॉप जो हमारा इसका ट्रसेस का आ रहा है तो ये कितना ड्रॉप है, ये सारी डिटेल्स हमें सेक्शन से पता चलती है। तो सेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे एक नाइटमेयर होता है, जो हमें सबसे बुरा लगता था बनाने में। हम सबसे ज्यादा जान जाती थी कि सेक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल सेक्शन के अंदर होती है। तो हमें सेक्शन जो है वो सही से सीखने होंगे, स्पेशली स्पेशली आर्किटेक्चर वालों में। हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है?
हम ऑर्थोग्राफिक, अच्छा ये सेक्शन भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती क्या है, पेपर में आया था, यूं से कुछ नहीं होता, क्या है ये, उस वक्त भी पेपर में भी यूं करते रहे हो, तुम लोग लिखा कुछ नहीं उसमें नहीं। क्या कहते हैं, तो आइसोमेट्रिक क्या होता है? सेक्शंस भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में शामिल हैं, जिस तरह एलिवेशन और बाकी चीजें शामिल होती हैं। 2D व्यूज जितने होते हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, समझे? जितनी भी 2D ड्राइंग्स होती हैं जो हम बनाते हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, हमने क्या करना है शीट नंबर 1 और 2 हम कर चुके, हम शीट नंबर 3 पे जा रहे हैं डायरेक्ट। हम रेक्टेंगुलर प्लेन का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। कैसे? हम अपनी शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन फोर्थ और 3/4, मतलब शीट का 1/4 और शीट का 3/4। इधर हम बनाएंगे आइसोमेट्रिक, उसमें होगा हमारा सेक्शनल प्लान, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और यहां पे हमारी ऑर्थो होगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होंगी, जिसमें हमारा टॉप व्यू, सेक्शनल प्लान, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, अगर हमारे पास, उनको रेक्टेंगुलर प्लेन का बनाना है ना, मैं क्यूब का बना रहा हूं। अगर ये क्यूब है, डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी हैं सबकी, रेक्टेंगुलर प्लेन की भी और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की भी हमारे पास है। तो अगर ये टॉप व्यू है हमारा, टॉप व्यू के साथ हमारा बनेगा सेक्शनल प्लान, सेक्शंस के अंदर जब हम सेक्शनल प्लान जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम मार्क करते हैं कि हमारा सेक्शन कहां से कट हो रहा है। तो हम अभी फिलहाल इसको एक सेंटर से वर्टिकल और सेंटर से ही हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। ये हमारा होगा सेक्शन ए डैश, और ये होगा सेक्शन बी डैश। 2 सेक्शंस हम कट करेंगे। ठीक है,
ये मिटा दूं, इसको रहने दे यार। इसको सॉलिड रखो। ये दो सेक्शंस बनेंगे हमारे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो एक को हमने सेक्शन ए डैश का नाम दिया है और एक सेक्शन बी और बी डैश। ठीक है, ये बनेगा बिल्कुल एलिवेशन की तरह। ये सेक्शन ए बन रहा है, तो इसके लिए पहले बेस लाइन बनेगी और बेस लाइन के ऊपर आप इसके नीचे आप लिख दें सेक्शन ए डैश। सिमिलरली बी एंड बी डैश, बेस लाइन बनेगी क्या। ये वाला चीज जो बनेगी ये हमारी राइट साइड पे बन रही है। लेफ्ट पे क्या बनेगा वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। एक सेक्शनल प्लान बनेगा जो आइसोमेट्रिक में, फिर यही सेक्शन जो तुम काट रहे हो ये यहां पे आइसोमेट्रिक में बनेगा और ये यहां पे बनेगा दूसरा। प्लीज रेफर टू द बुक, उसमें बना हुआ है कि सेक्शंस कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, एक एडवांस तरीका है थोड़ा सा और एक बिल्कुल ही देसी तरीका है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं या चालू काम करना है। शीट नंबर 3 हो गई जी। सबसे पहले वही तो बताया था जब क्लास शुरू की। ये बेस लाइन बनेगी, एक सेक्शन बना दिया मैंने बी बी डैश, ए डैश यूं करके बनेगा। सेक्शनल प्लान जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा। शीट नंबर 4 फॉर
प्रिज्म। शीट 3 और शीट 4 आज करनी है क्लास के अंदर। 3:45 से पहले पहले आपने इसको चेक करवाना है, दोनों शीट्स। 3:45 मीन्स 3:45। शीट नंबर 5 स्क्वायर पिरामिड और शीट नंबर 6 स्फेयर। खुदा हाफिज़।